है कि 1960 से लेकर आज तक नासा ने कई रोवर्स को मार्स पर भेजा है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही स्पेस रोवर्स ने मार्स की सतह पर लैंड किया था। इन सब रोवर्स में से सिर्फ फोनिक्स मार्स लैंडर ने 31 जुलाई 2008 को देखा कि मार्स पर पानी बर्फ की सूरत में मौजूद है, और ये देखकर साइंसदान खुशी से पागल हो गए। उसके बाद इन स्पेस रोवर्स की मदद से हमने ये भी जाना कि मार्स के पास अपना एक एटमॉस्फेयर भी मौजूद है। इसके घूमने की रफ्तार हमारी जमीन के घूमने की रफ्तार के बराबर है, और इसके कई इलाकों का टेम्परेचर हमारी जमीन के ठंडे इलाकों के बराबर है, जिसे देखकर साइंसदानों ने सोचा कि ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा प्लेनेट है जहां पर हम इंसानों को जमीन से निकालकर मार्स पर भेज सकते हैं। इसलिए मार्स के बारे में मजीद जानने के लिए नासा ने 2011 में क्यूरियोसिटी और 2020 में परसेवरेंस रोवर को मार्स पर भेजा था, ताकि वो मार्स के बारे में मजीद जानकर जल्दी से जल्दी इंसानों को मार्स पर भेज सके। लेकिन जल्दी से जल्दी इंसानों को मार्स पर भेजने की बात इलॉन मस्क के पास पहुंच गई कि मार्स को इंसानों के रहने के लिए हैबिटेबल बनाया जा सकता है। ये वो इंसान है जो किसी चीज को एक बार करने की सोच ले उसे करके ही छोड़ता है। इसलिए इसने 1 फरवरी 2021 को एक धमाकेदार अनाउंसमेंट की कि आने वाले 4 से 5 सालों में यानी 2025 और 26 तक इंसानों को सबसे पहले मार्स पर भेजेंगे, और इन्हीं 5 सालों के अंदर मार्स को एक हैबिटेबल प्लेनेट बना देंगे। चकरा गया ना दिमाग? यानी वहाँ पर हम इंसान रह भी सकते हैं, सांस भी ले सकते हैं और हर तरह का मौसम एंजॉय भी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, इस काम के लिए इलॉन मस्क को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा, जो कि ऑलरेडी उसके पास मौजूद है। आपको क्या लगता है कि इतने कम वक्त में ये पॉसिबल हो सकता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। नासा कहती है कि मार्स को हैबिटेबल बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें इन्हें करीब 12 साल लग जाएंगे। आप सोच रहे होंगे इलॉन मस्क पागल हो गया है, माना कि उसने जमीन पर दोबारा लैंड होने वाला रॉकेट बना दिया है, बिजली से चलने वाली गाड़ियां भी बना दी हैं, और क्या वो मार्स को हम इंसानों के रहने के लिए हैबिटेबल बना सकता है? और क्या वाकई मार्स को इंसानों के रहने के लिए हैबिटेबल बनाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। हम इंसानों के जिंदा रहने के लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, एक हवा और दूसरी पानी। अगर मैं बात करूं मार्स की, तो इसके पास अपना एटमॉस्फेयर तो है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.7% है, यानी अगर हम बिना स्पेस सूट के मार्स पर जाएं तो 1 सेकंड से पहले ही हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और ये सूरज से 24 करोड़ 31 लाख किलोमीटर दूर है। सूरज से इतना ज्यादा दूर होने की वजह से इसका टेम्परेचर -125 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि 1 सेकंड से पहले ही यहाँ पर हमारी कुल्फी जम सकती है। और इसका एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा पतला है जिसकी वजह से सूरज की किरणें मार्स की सतह पर नहीं पहुँच पाती, बल्कि रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में चली जाती हैं, और इस वजह से भी यहाँ पर हर साल 24 घंटे सर्दी रहती है। हमारी जमीन के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओजोन लेयर है जो सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से हमें बचाती है, लेकिन मार्स के पास कोई भी ओजोन लेयर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर सोलर विंड्स का खतरा हर वक्त रहेगा, जो हमारी स्किन के डीएनए को डैमेज कर देगी। और जमीन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम सूरज की खतरनाक किरणों से बचे हुए हैं, लेकिन मार्स पर वो है ही नहीं। ये सब वो प्रॉब्लम्स थी जो हमें मार्स पर फेस करना होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आता है कि नासा और इलॉन मस्क के पास इन सब प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है, और इलॉन मस्क ने किस बिना पर ये कह दिया था कि वो मार्स को 2025 तक हैबिटेबल बना देंगी, और वहाँ की हवा में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही मौजूद है, और इसके एटमॉस्फेयर को हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर के जैसे थिक और डेंस बनाने के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को लाना पड़ेगा, जो हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि इन सब गैसेस को एक रॉकेट में भर के मार्स पर भेज दो। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये पॉसिबल नहीं है। अभी नीचे कमेंट करें और बताएं कि हमें ऐसा क्या करना होगा जिसकी मदद से हम मार्स के एटमॉस्फेयर को ठीक बना सकें, पर सुकून से चेयर पर बैठ जाएं और सुने कि हमारी स्पेस में जो कॉमेट्स मौजूद हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से भरे हुए होते हैं। अब मार्स के एटमॉस्फेयर को थिक एंड डेंस बनाने के लिए इन कॉमेट्स को मार्स पर गिराना होगा,
और मार्स पर एक बार फिर से हमें तबाही क्रिएट करनी होगी और इलॉन मस्क और नासा को ऐसे रोबोट्स बनाने होंगे जो इन कॉमेट्स में मौजूद एलिमेंट्स को स्कैन करके इनकी इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचा सकें और फिर किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन कॉमेट्स के वे को चेंज करके मार्स पर गिरा सकें। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, हमें कितने कॉमेट्स को मार्स पर गिराना होगा? जरा ध्यान से सुने। एक मीडियम साइज के कॉमेट में 5% नाइट्रोजन मौजूद होती है, यानी कि हमें 11,000 कॉमेट्स की जरूरत होगी मार्स के एटमॉस्फेयर को थिक एंड डेंस बनाने के लिए। जैसे ही मार्स पर कॉमेट्स की बारिश होगी तो इन कॉमेट्स में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स मार्स के एटमॉस्फेयर में फैलने लगेंगी और इस तरह मार्स का एटमॉस्फेयर थिक और डेंस होता जाएगा। इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, जिसका साफ साफ मतलब है कि हमें 11,000 कॉमेट्स की जरूरत है। यानी ऐसा करने के लिए इलॉन मस्क और नासा को बहुत 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 ज्यादा मनी और बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। और इतना सब होने के बावजूद भी ये 100% कंफर्म नहीं है कि ये प्लान कामयाब होगा, लेकिन अभी की कंडीशन के मुताबिक देखा जाए तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है। तो फर्ज कर लें कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली जिसकी मदद से एटमॉस्फेयर हम इंसानों के रहने के काबिल हो गया, तो एटमॉस्फेयर के स्टेबल होने की वजह से हमारी दूसरी प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। यानी जो सूरज की किरणें मार्स की सतह को टकरा के स्पेस में वापस चली जाती थीं, अब एटमॉस्फेयर के थिक और डेंस होने की वजह से वो मार्स की सतह पर होल्ड करेगी, जिसकी वजह से मार्स पर मौजूद पानी बर्फ में नहीं जमेगा बल्कि लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। आपका दिल करेगा कि अब जमीन को छोड़कर मार्स पर शिफ्ट हो जाएं। लेकिन ऐसा सोचने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर सूरज की तेज किरणों की वजह से मार्स की सारी बर्फ पिघल गई और पानी में कन्वर्ट हो गई, तो मार्स पर 115 फीट गहरा समुंदर बन जाएगा, जिसका मतलब ये है कि समुंदर में रहने वाले जानदारों के लिए तो जन्नत बन जाएगी, लेकिन हम इंसानों के लिए यहाँ रहना इम्पॉसिबल होगा। तो नीचे कमेंट्स करके बताएं कि अब क्या किया जाए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि साइंसदान वहाँ मार्स की सतह को खोद कर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना देंगी, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े तालाब, समुंदर और नदियां बन जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी जमीन की ही तरह मार्स के कुछ हिस्से पर पानी मौजूद होगा और कुछ हिस्से पर जमीन और सूरज की गर्मी से जब पानी भाप बनकर बादलों में तब्दील होगा तो बारिश होगी, और जब बारिश होगी तो तालाब बनेंगे और सूरज की गर्मी से पानी दोबारा भाप बनकर बादलों में तब्दील हो जाएगा। यानी हमारी जमीन की ही तरह मार्स पर भी एक वाटर साइकिल शुरू हो जाएगा और फिर मार्स पर मुख्तलिफ मौसम भी होने लगेंगी। और दोस्तों, मार्स कुछ इस तरह नजर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम इंसान यहाँ रह सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी नहीं। बेशक वहाँ पर एटमॉस्फेयर बन गया है, पानी भी आ गया, बादल भी बन गए, बारिश भी हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत खास चीज यानी ऑक्सीजन वहाँ नहीं है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि अब मार्स पर ऑक्सीजन कहाँ से और कैसे आएगी। इसका सोल्यूशन भी साइंसदानों के पास मौजूद है, जिसमें मैंने ये बताया था कि आज से 4.5 अरब साल पहले जब हमारी जमीन बन रही थी, तब जमीन पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, तो समुद्र में अरबों खरबों तादाद में बैक्टीरिया पैदा हुए थे जो ऑक्सीजन खारिज करते थे, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर ऑक्सीजन बनी थी। इस बैक्टीरिया का नाम क्यानोबैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। और साइंसदानों का काम है कि इस बैक्टीरिया को मार्स के पानी में जाकर छोड़ना, और ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते जाएंगी। फिर इतने बैक्टीरिया होंगे जो ऑक्सीजन को खारिज करते जाएंगी, जिसकी मदद से मार्स के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ जाएगी। अब दोस्तों, मार्स पर एटमॉस्फेयर बन गया, पानी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गई। अब बात करते हैं ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड की। इन दोनों के लिए साइंसदान मार्स के गिर्द एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एक चेन बनाएंगी, जो मार्स के गिर्द हर वक्त घूमती रहेगी, जिनकी मोशन से ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होगी। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो मार्स को सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड से बचाएगी। के दोस्तों, ये थे वो सॉल्यूशंस जिनकी मदद से हम मार्स को हैबिटेबल बना सकते हैं। और इन्हीं सॉल्यूशंस को देखते हुए इलॉन मस्क ने ऐलान किया है कि वो मार्स को 2025 तक हैबिटेबल बना देंगे। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब
बहुत अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।